हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुचिन एंड वेलकम बैक टू योर पीडिया। आज हम लोग करने वाले हैं अनदर एक्साइटिंग सीरीज ऑन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड ऑल दिस। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। दिस लेक्चर इज अगेन गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली अप्लाइंग फॉर एनवायरमेंटल साइंस। ओके, जो भी एनवायरमेंटल साइंसेस से गेट 2022 देना चाहते हैं, गेट 2022, उनके लिए ये वीडियो काम का होने वाला है। बिकॉज जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली वी आर कंप्लीटिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। टिल डेट वी हैव फिनिश्ड पीपीएम, पीपीबी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वी हैव सीन मोलैरिटी, ओके, मोल फ्रैक्शन वी हैव सीन, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज ऑन environmental chemistry gate 2022 concept of normality। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं कि एक्चुअली नॉर्मेलिटी हमें क्यों पढ़ना है। ओके, या नॉर्मेलिटी के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल वी से मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, बट नॉर्मेलिटी थोड़ा सा अलग है। ओके, देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी डिनोटेड बाय एम। मोलैरिटी क्या होता है, इसको ऐसे करके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये हमारा हो गया मोलैरिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी। ओके, ये क्या होता है, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, मोलैरिटी में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, जो भी है। नॉर्मेलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, अब देखो यहां पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे देते हैं, दिस इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ओके, मास अपॉन मोलर मास। नाउ सी, यहां पे हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला टर्म नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस और मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट कर देते हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट, वही सॉल्यूट लेना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, सिंपल सा एक चेंज आया है यहाँ पे। ओके, एक चेंज आया है, वो एक चेंज कहां पे आया है, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर एक्स। ओके, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर एक्स। ओके, ये हमारे लिए क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। ऑलराइट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर एक्स।
अब ये एक्स जो है तीन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एसिड्स दे रखा हो, बेस दे रखा हो, या फिर कोई सॉल्ट दे रखा हो, ओके, एसिड हो, बेस हो, या फिर कोई सॉल्ट हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है फॉर एसिड, ओके, हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं एसिड। ओके, एसिड के लिए एक्स क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ H plus released. For example, talk about H2SO4। तो H2SO4 में कितने? 2H प्लस निकलेंगे, प्लस SO4 2 माइनस, तो इसके लिए X वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव HCl। हमें प्योर केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ओके, डोंट हैव टू स्टडी प्योर केमिस्ट्री, इट हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री। सो फॉर एग्जाम्पल HCl किस तरीके से ब्रेक होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहां पे X कितना है? 1। लाइक जैसे मैं अगर बोलूं, अगर हमें X वैल्यू निकालनी है बेसिसिटी, तो इसको निकालने का अलग ही प्रोसेस होता है। H3PO4, H3PO3, H3PO2, ओके, तीनों के लिए यहां से क्या दिखता है कि X कितना आना चाहिए? 3, बट 3 नहीं आता है, 3, 2 एंड देन 1। तो आपको इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए X3 होता है, इसके लिए X2 होता है, इसके लिए X1 होता है, बट एज ऑफ नाउ हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ब्रॉडली X को निकालने आना चाहिए। ओके, X निकालने आना चाहिए। क्या होता है? जितने H प्लस आयन निकल रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? X वैल्यू है। ओके, अगले चलते हैं फॉर बेसिस। फॉर बेसिस, बेस के लिए X क्या होता है? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ये पढ़ने में थोड़ा सा ऑड सा लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। ओके, अब यहां पे X एसिडिटी है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे MgOH होल ट्वाइस, तो ये कितना बनाएगा? 2OH माइनस, यानी यहाँ पे X कितना आया? 2, ये वाला 2। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा है NaOH, तो ये क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे X कितना आएगा? 1। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको कोर केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको बस बेसिकली ब्रॉड व्यू पता होना चाहिए कि X कैसे निकलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फॉर सॉल्ट्स। ओके, किसके लिए? सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट के लिए X क्या होता है? इट इज टोटल चार्ज ऑन अ कैटायन। किसी कैटायन पे टोटल चार्ज कितना है? X एक्चुअली है क्या? X हमारे लिए वैलेंसी फैक्टर है, टोटल चार्ज ऑन अ कैटायन। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव Na2CO3, it will break down as 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। अब ध्यान रहे कि जब हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो दैट सॉल्ट हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ओके, ऐसा नहीं कि आपको वीक स्ट्रॉन्ग वीक सॉल्ट दे दिया या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर दे दिया, इट हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ओके, तो यहां पे इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है? 2, 2 प्लस, तो एक्स हमारे लिए कितना है? 2 हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट MgCO3। ये डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? तो ये जो वैल्यू है X2। ठीक है, तो हमारे लिए X क्या आ गया? 2। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहां पे हमें X को निकालना है। ओके, और लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू।
ओके, हम लोग अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट की, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो लेट्स गो एंड प्रैक्टिस दिस। ओके, देखो, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ओके, CaCO3, तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। नाउ देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, मोलर मास कितना है CaCO3 का? कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का 12, आई गेस दिस इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय, अब इसका मुझे एक्स वैल्यू निकालना है। CaCO3 क्या होता है? सॉल्ट होता है। सॉल्ट होता है, किस तरीके से डिसोसिएट करेगा? Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 2। ओके, एक्स हमारे लिए क्या आ गया? 2। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? मोलर मास कितना है? 100 डिवाइड बाय 2, तो ये 50। ओके, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका? 50। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट टफ। अब चलते हैं हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स पे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 ml, और सेमी नॉर्मल मतलब कितना है? n/2। ओके, सेमी नॉर्मल यानी n/2। ओके, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे लिए क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इसको डिवाइड बाय किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, मैंने क्या किया है यहां पे लिखा है, सिर्फ इस टर्म को मैंने यहां पे लिखा है कुछ ये टर्म। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं NaOH का। NaOH क्या है? बेस दे रखा है, कैसे डिसोसिएट होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। तो आपको क्या बोला था? NaOH के लिए जो कि बेस है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? एसिडिटी। तो यहां पे X कितना है? 1। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, और ये टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। ओके, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, यहां पे कर रहा हूं। सेमी नॉर्मल एन कितना है? हाफ है, 0.5, क्योंकि यहां पे दे रखा है हमें कितना? सेमी नॉर्मल 0.5। मास हम लोगों को निकालना है, ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है NaOH का? 23 प्लस 16 प्लस 1, विच विल बी इक्वल टू 40। ओके, डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 1, क्योंकि एक्स वैल्यू हमारे लिए 1 है, डिवाइड बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है? 0.25। ओके, 0.25 लीटर्स। जैसे इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा, मास इज 5 ग्राम्स। ओके, इतना आसान है, और ये आप गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए। ओके, गेट में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व करने को। आगे चलते हैं, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, क्या निकालना है?
Find the molarity of 0.2 n H2SO4 solution. 0.2 n H2SO4 सॉल्यूशन का हम लोगों को क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। ओके, 0.2 n H2SO4 सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी। ओके, देखो एक छोटा सा चेंज क्या आएगा यहां पे। हम लोग मोलैरिटी क्या लिखते हैं? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, अभी सिंपल सा अगर मैं यहां पे इसको ऐसे करके कुछ लिख दूं, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी। ओके, मोलैरिटी डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ओके, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मोल्स क्या हो गया? मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। फाइनली कितना आया? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो यहां पे ऐसा करके लिख लेते हैं, m by n this is equal to equivalent weight divided by molar mass. Okay, equivalent weight divided by molar mass. अब equivalent weight क्या होता है? मोलर मास अपॉन x डिवाइड बाय मोलर मास, यही होता है। हमारे पास क्या आ जाएगा? m by n इक्वल टू 1 by x। सिंपल सा, मोलैरिटी हमें निकालनी है, नॉर्मेलिटी दे रखा है 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन। अब x, ओके x, H2SO4 जो कि एसिड है, कैसे डिसोसिएट होगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो x कितना है आपके लिए? 2, दिस वैल्यू। ओके, x कितना आया? 2। तो यहां पे सिंपल सा मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? m अपॉन n की जगह 0.2 इक्वल टू 1/2। m कितना आएगा? 0.1 मोलैरिटी। सिंपल सा, इतना टफ नहीं है। विथ प्रैक्टिस इट विल बिकम इजी, एवरीथिंग बिकम्स इजी विथ प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसी तरीके से सेशन आते रहेंगे, प्लीज प्रैक्टिस हार्ड, क्योंकि सिविल स्टूडेंट्स के लिए ओके बहुत अच्छा होने वाला है अगर वो गेट देते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस से। न्यू स्कोप्स आर अबाउट टू गेट ओपन। ओके, सो आई गेस, so thank you everyone, and we'll meet in the next lecture.